हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो दोस्तों, हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 10 क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। और इस हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा, ये 12th नंबर का या फिर 12वें नंबर का ये लेक्चर रहने वाला है। इसके पहले ऑलरेडी हमने 11 लेक्चर इससे रिलेटेड कंप्लीट किए हैं। तो यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है भारत की जो प्रमुख अपतटीय द्वीप हैं, फिर ऑफशोर आइलैंड्स हैं, इनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अपतटीय द्वीपों से मतलब क्या है। जैसे आप भारत में देखेंगे, यदि मैं यहाँ पर छोटा सा एक मैप बनाऊं इंडिया का इस प्रकार से, यदि मैं यहाँ पर इंडिया का छोटा सा इस प्रकार से मैप बनाऊं, है ना, तो जो यहाँ पर भारत की जो तट रेखा है, इसके किनारे जो छोटे छोटे द्वीप स्थित हैं, इसको ही हम बोलते हैं भारत के अपतटीय द्वीप। तो इन्हीं को आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों, जो ये हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज है, आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। और इस हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज से आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सीधा पहले क्वेश्चन देखते हैं और पहले क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है पंबन आइलैंड या फिर जो पंबन द्वीप है, ये कहां पर लोकेटेड है। वेयर इज पंबन आइलैंड लोकेटेड। ऑप्शन देख लेते हैं, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या फिर अरब सागर। तो आपको पता ही होगा पंबन आइलैंड की यदि बात करें तो यहाँ पर यदि मैं इंडिया का छोटा सा मैप बनाऊं इस प्रकार से और यहाँ पर श्रीलंका को बना दूं इस प्रकार से, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होगा ये वाला जो एरिया है ये मन्नार की खाड़ी का एरिया है। और यहाँ पर ही तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं पंबन आइलैंड या फिर पंबन द्वीप, जो कि भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कहाँ पर है ये, मन्नार की खाड़ी के अंतर्गत आता है पंबन आइलैंड। थोड़ी सी हम इसके बारे में डिटेल भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देखिए, ये देखिए, ये हमारा तमिलनाडु का मुख्य भूमि का यहाँ पर क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पंबन आइलैंड। ठीक है, और यहाँ पर ही आपको रामेश्वरम देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको धनुषकोडी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको रामेश्वरम के नाम से भी जानते हैं, रामेश्वरम द्वीप भी बोल देते हैं कभी कभी, और पंबन ब्रिज भी, पंबन द्वीप भी इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, यहाँ पर जो आप सुनते हैं राम सेतु, है ना, इसी को हम एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, राम सेतु को। तो इसी धनुषकोडी, है ना, इसी धनुषकोडी से ये स्टार्ट होता है और यहाँ पर श्रीलंका तक ये जाता है। ठीक है, तो ये अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो तमिलनाडु वाला रीजन है और जो पंबन आइलैंड है, तो इसके बीच में एक ब्रिज भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पंबन ब्रिज, है ना। इसको हम मंडपन या फिर पंबन ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, जो कि मंडपन और यहाँ पर पंबन के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा बंगाल की खाड़ी में स्थित अपतटीय द्वीप है। यदि आप भारत में देखेंगे अपतटीय द्वीपों को, तो दो प्रकार के आपको अपतटीय द्वीप देखने को मिलते हैं। एक तो ऐसे द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं और एक ऐसे द्वीप जो अरब सागर में स्थित है। जो यहाँ पर आप कुछ द्वीप देखने को मिलते हैं यहाँ पर किनारे पर स्थित, इनको हम क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी में स्थित अपतटीय द्वीप। और यहाँ पर जो आपको देखने को मिलते हैं तो इसको हम बोलते हैं अरब सागर के अपतटीय द्वीप। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि बंगाल की खाड़ी के अपतटीय द्वीप कौन से हैं। ठीक है, तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। तो न्यू मोरे द्वीप दिया है, तो बिल्कुल सही बात है, पश्चिम बंगाल के पास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। गंगा सागर द्वीप भी आपको पश्चिम बंगाल के पास यहाँ पर देखने को मिलेगा। व्हीलर द्वीप की बात करेंगे तो उड़ीसा के अंतर्गत ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वेलिंगटन की बात करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वेलिंगटन केरल में है, ये अरब सागर का एक अपतटीय द्वीप है। और श्रीहरिकोटा भी बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर जो पुलिकट लेक है वहां पर आपको श्रीहरिकोटा आइलैंड देखने को मिलता है। तो 1, 2, 3 और 5 सही आंसर इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 5। ठीक है, ये जो चारों आइलैंड है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित अपतटीय या फिर ऑफशोर आइलैंड है, जबकि वेलिंगटन केरल के अंतर्गत आता है यहाँ पर, और ये अरब सागर का एक अपतटीय द्वीप है। थोड़ा सा हम यहाँ पर मैप में भी देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी यहाँ पर, है ना। देखिए, ये यहाँ पर देखिए न्यू मोरे द्वीप है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है, और इसी के अंतर्गत आता है काल्टा गंगा सागर द्वीप, है ना, डेल्टाई क्षेत्र के आसपास ये स्थित है। व्हीलर द्वीप की बात करेंगे तो उड़ीसा के अंतर्गत आता है व्हीलर द्वीप, जिससे वर्तमान में जो हमारे अब्दुल कलाम थे, ठीक है, मिसाइल मैन जिनको हम बोलते हैं, भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो उन्हीं की याद में इसको व्हीलर द्वीप को नाम दिया गया है। क्या दिया गया, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप इसको नाम दिया गया है। आगे हम डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा श्रीहरिकोटा द्वीप भी आपको यहाँ पर पुलिकट लेक के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन कहां पर लोकेटेड है या फिर कहां पर स्थित है। ठीक है, एकमात्र भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। तो पहले हम आंसर देख लेते हैं, फिर डिटेल भी डिस्कस करते हैं इसकी। तो व्हीलर द्वीप, पंबन द्वीप, गंगा सागर द्वीप या फिर श्रीहरिकोटा आइलैंड। ठीक है, तो बच्चों जो भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र या फिर सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है
ये श्रीहरिकोटा आइलैंड है, इस पर स्थित है। अब श्रीहरिकोटा आइलैंड कहाँ स्थित है तो इसको भी जरा हम देख लेते हैं। देखिए ये आपको यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य दिख रहा होगा, है ना, ये आंध्र प्रदेश राज्य है यहाँ पर ये। और यहाँ पर इसी के नीचे आपको एक और राज्य दिखेगा तमिलनाडु, है ना, इसी के नीचे आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर आपको एक झील देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं पुलिकट लेक, है ना, पुलिकट झील। पुलिकट झील मान लीजिए ये है। तो इसी पुलिकट झील के बीचों बीच आपको एक यहाँ पर आइलैंड देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं श्रीहरिकोटा आइलैंड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, श्रीहरिकोटा आइलैंड। और इसी श्रीहरिकोटा आइलैंड पर क्या है, हमारे भारत का एकमात्र जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है, वो इसी झील के बीचों बीच स्थित है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ऐसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और स्टेशन का नाम क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, जहां से भारत के जितने भी सैटेलाइट हैं इनको लॉन्च किया जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा बच्चों इसके ऊपर पूरा एक मेरा लेक्चर है, भारत के अपतटीय द्वीप, है ना, भारत के, टॉपिक का नाम क्या है, भारत के अपतटीय द्वीप, अपतटीय द्वीप या फिर ऑफशोर आइलैंड, इसके ऊपर पूरा एक मेरा लेक्चर है ना। लेकिन आपको रूट, हमारा जो दूसरा चैनल है, रूट चैनल है, रूट बाय क्रेजी जीके ट्रिक, इसमें आप यदि जाएंगे तो ज्योग्राफी वाइज साहू सर वाली प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो लेक्चर आप एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है, आपके काफी कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहां पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ का इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज सेंटर कहां पर स्थित है, वेयर इज द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज सेंटर ऑफ डीआरडीओ लोकेटेड, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, माल्टा द्वीप, गंगा सागर द्वीप, श्रीहरिकोटा या फिर व्हीलर द्वीप, है ना। तो अभी हमने देखा था सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन, अब बात हो रही है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज सेंटर की। तो ये कहां पर है, ये है बच्चों व्हीलर द्वीप पर ये स्थित है ना। इसका मतलब क्या है कि बच्चों भारत में जो भी मिसाइलें बनाई जाती हैं, है ना, उनको लॉन्च किया जाता है तो पहले उस लॉन्चिंग के पहले उनकी टेस्टिंग होती है ना, कि सही से कार्य कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो इसकी लॉन्चिंग के लिए एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, है ना, उड़ीसा के तट पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर मैप बनाऊं इंडिया का तो यहाँ पर उड़ीसा राज्य देखने को मिलेगा। तो उड़ीसा राज्य के तट पर आपको एक द्वीप देखने को मिलता है जिसको व्हीलर द्वीप कहते हैं। और वर्तमान में इसका नाम किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, है ना, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भी रहे हैं। क्योंकि इनको मिसाइल मैन कहा जाता है, क्यों मिसाइल मैन बोलते हैं इनको, क्योंकि भारत के मिसाइल कार्यक्रम में इनका काफी बड़ा योगदान है, ठीक है। तो उन्हीं की याद में इस द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, व्हीलर द्वीप का, ठीक है। और यहाँ पर ही इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज सेंटर भी स्थित है। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। उड़ीसा के अंतर्गत बच्चों ये आता है ना। ये देख लीजिए, ट्रिब्यूट टू मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। तो यहाँ पर ये व्हीलर द्वीप आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से ही मिसाइलों का यहाँ पर परीक्षण किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पर न्यू मोरे द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद रहा है। न्यू मोरे द्वीप की बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत चीन या फिर भारत पाकिस्तान। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जो न्यू मोरे द्वीप है बच्चों, देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल राज्य है, ये पश्चिम बंगाल राज्य है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बांग्लादेश, जो कि एक देश है, ठीक है। तो हमारे जो पश्चिम बंगाल राज्य या फिर आप भारत बोल लीजिए, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में आज़ादी के बाद से ही जो न्यू मोरे आइलैंड है बच्चों, ये दोनों देशों के मध्य में विवादित रहा है। क्यों विवादित रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ऐसा क्लेम करता है कि ये हमारा आइलैंड है और पश्चिम बंगाल ऐसा क्लेम करता है कि ये हमारा आइलैंड है, ठीक है। तो इसी कारण के चलते ये हमेशा से विवाद रहा है। लेकिन वर्तमान में इस विवाद को प्रकृति ने ही सुलझा दिया है यहाँ पर, क्योंकि वर्तमान में जो न्यू मोरे आइलैंड है ये समुद्र में पूर्ण तरीके से विलीन हो चुका है या फिर डूब चुका है, ठीक है। तो ये विवाद भी अपने आप समाप्त हो गया। देखिए 1953-54 के टाइम पे जो ये न्यू मोरे आइलैंड था, ये समुद्र तल से 2 से 3 मीटर ऊंचा था, है ना। लेकिन वर्तमान में ये पूर्णतः समुद्र में डूब चुका है, ठीक है। तो इसी के साथ विवाद भी ये समाप्त हो चुका है। लेकिन कभी आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन तो आपको याद रखना है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के मध्य में ये विवाद है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे दूं कि 1 दिसंबर 2022 से मेरा इंडियन ज्योग्राफी का एक नया बैच लॉन्च हो रहा है। कहां पर, हमारी CGT क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को अभी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, बाकी सारी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। देखिए प्राइस काफी कम रखा है ना, तो आप कोर्स को आसानी से परचेस कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट
क्लियर करूंगा, ठीक है। तो बाकी डिटेल आप वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो कोर्स है वो आपको 20 दिसंबर से मिल जाएगा सीजीटी एप्लीकेशन पर। तो एक बार आप सीजीटी एप्लीकेशन को विजिट जरूर कर लीजिए। और भी कोर्स वहां पर लॉन्च हो रहे हैं, जैसे पॉलिटी का ऑलरेडी हो चुका है, मैथ्स का होने वाला है, हिस्ट्री का होने वाला है, रीजनिंग का भी हो चुका है वहां पर कोर्स लॉन्च। तो बाकी की डिटेल आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर हम देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इनमें से कौन सा आइलैंड पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? एलिफेंटा, वेलिंगटन, आलिया बेट या फिर बूचर। तो जो आलिया बेट है बच्चों, ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। कहां पर है? गुजरात के अंतर्गत ये पड़ता है। देखिए यहां से आपको पता होगा नर्मदा नदी निकलती है ना, और यहाँ खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो जहां पर नर्मदा नदी इस प्रकार से निकलती है और खंबात की खाड़ी में, मान लीजिए खंबात की खाड़ी है, तो उसके पहले ही यहाँ पर आपको खालिया बेट देखने को मिलता है, जो नर्मदा नदी के बीचों बीच एक प्रकार से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आलिया बेट गुजरात के अंतर्गत आता है, जो कि पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। और एक और है खालिया बेट, जो कि ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। तो आपको याद रखना है, आलिया बेट जो है ये नर्मदा के मुहाने पर है एक प्रकार से, और जो खालिया बेट है ये ताप्ती के मुहाने पर स्थित है। दोनों ही ऑयल के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम यहां पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर या फिर मुंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मुंबई, या फिर जो मुंबई में जिस आइलैंड पर स्थित है, ठीक है, उसका नाम क्या है? सालसेट आइलैंड, सालसेट आइलैंड, ठीक है। मुंबई सालसेट आइलैंड पर स्थित है। और भारत का एक प्रकार से देखा जाए तो सर्वाधिक आबादी वाला जो कोई आइलैंड है तो वो सालसेट ही है। और सबसे बड़ा जिस पर कोई नगर बसा हुआ है तो वो भी द्वीप का नाम क्या है? आइलैंड का नाम क्या है? सालसेट, ठीक है। तो आपको याद रखना है मुंबई इसी सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। जरा देख लीजिए यहाँ पर मुंबई है इस प्रकार से, और ये मुंबई का जो जिस पर सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है, तो इस प्रकार से ये सालसेट आइलैंड है, ठीक है। ये देखिए सालसेट आइलैंड इसको हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर वेलिंगटन द्वीप कहां पर स्थित है? काफी महत्वपूर्ण आइलैंड है, ठीक है। वेलिंगटन तो केरल, मुंबई, उड़ीसा या फिर कर्नाटक। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, केरल के अंतर्गत वेलिंगटन आइलैंड आता है, या फिर सॉरी वेलिंगटन द्वीप आता है, ठीक है। आपको याद रखना है वेलिंगटन आइलैंड या फिर द्वीप आता है केरल के अंतर्गत। और किस झील के बीचों बीच है ये? एक झील है बच्चों यहाँ पर, बेम्बनाद झील, बेम्बनाद झील है केरल के अंतर्गत। भारत की सबसे लंबी झील है इस प्रकार से, ठीक है। इसी के बीचों बीच आपको ये आइलैंड देखने को मिलता है वेलिंगटन, ठीक है, बेम्बनाद झील के अंतर्गत, जो कि केरल राज्य में आता है, ठीक है। एक बच्चों झीलों का भी मेरा लेक्चर है हमारे रूट चैनल पर। तो भारत की झीलें हो गई, अपतटीय द्वीप हो गए, है ना, खासतौर पर जो स्टैटिक टॉपिक होते हैं वो मैंने वहां पर कवर किए हुए हैं। तो वहां पर आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा द्वीप गुफा मंदिरों के लिए जाना जाता है? ठीक है, केव टेम्पल के लिए जाना जाता है। आलियावेट, बूचड़, वेलिंगटन या फिर एलिफेंटा। जो एलिफेंटा आइलैंड है बच्चों मुंबई के अंतर्गत आता है। और जो ये एलिफेंटा आइलैंड है, जो आपने देखा होगा ताज होटल है ना, ताज होटल है, ताज होटल से आपने घूमना वहां पर गए ही होंगे वहां पर, ठीक है। तो वहां से करीब आप देखेंगे तो कुछ दूरी पर आपको ये आइलैंड देखने को मिलता है, जो कि गुफा मंदिरों के लिए काफी ज्यादा वहां पर फेमस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर राम सेतु शुरू होता है, राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। धनुषकोडी से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मंडपन से, पंबन से या फिर रामेश्वरम से। तो जो बच्चों राम सेतु है ये धनुषकोडी नामक स्थान से स्टार्ट होता है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कराया था। थोड़ा सा मैप में देख लीजिए, देखिए यहाँ पर ये धनुषकोडी है ना, और ये पूरा पंबन आइलैंड है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी के अंतर्गत आता है। और इस मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर श्रीलंका का एक क्षेत्र है। तो यहाँ पर धनुषकोडी सबसे एक प्रकार से लास्ट स्थान यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, जहाँ से राम सेतु या फिर जिसको हम एडम्स ब्रिज बोलते हैं वो शुरू होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको सारी डिटेल ये बताई थी, ठीक है। तो ये हमारे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे बच्चों। आई थिंक आपका जो अपतटीय या फिर ऑफशोर आइलैंड वाला टॉपिक था ये क्लियर हुआ होगा। और यदि आपको इसका थ्योरी लेक्चर देखना है तो मेरे जो हमारा रूट चैनल है वहां पर आप देख सकते हैं, इसका थ्योरी लेक्चर ऑलरेडी मैंने वहां पर कवर कर रखा है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो 1 दिसंबर से मेरा यहाँ पर नया इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स लॉन्च हो रहा है, और वर्ल्ड का भी यहाँ पर मेरा 20 दिसंबर से कोर्स लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो बाकी डिटेल आप वहां पर देख सकते हैं। तो मिलेंगे बच्चों अगले बेहतर लेक्चर में। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।